दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं इस समय हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले के श्रीनगर में। श्रीनगर मेरी बाईं तरफ हल्की सी आपको दिख रही होगी अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ से होकर आती है। ये श्रीनगर शहर है मेरे पीछे। मैं आया हूँ कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर से पहाड़ की यात्रा पर। घर आया हूँ, गांव आया हूँ, परिवार के साथ आया हूँ। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये आपके काम का वीडियो है। अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बताऊँगा कि कोरोना काल में अगर आप पहाड़ आने का प्लान कर रहे हैं, अपने घर आने का प्लान कर रहे हैं, परिवार के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, तो आपको क्या क्या ज़रूरी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या औपचारिकताओं से होकर गुज़रना पड़ सकता है, आपको यहाँ आकर क्या करना होगा। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। पूरे वीडियो में आपके काम की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप उत्तराखंड आने का प्लान कर रहे हैं, अपने घर में, अपने गांव, अपने शहर उत्तराखंड में आने का प्लान कर रहे हैं, और आप दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, गुड़गांव में हैं, नोएडा में हैं, गाज़ियाबाद में हैं, या दूसरे किसी शहर में हैं, तो सबसे पहला सवाल ये प्लानिंग करते वक्त आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको कितने दिन क्वारंटीन रहना पड़ सकता है उत्तराखंड में। तो ये सब जानना चाह रहे होंगे। तो मैंने जो गाइडलाइन पढ़ी है उत्तराखंड सरकार की, उसके मुताबिक दो चीज़ें आप बहुत ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास, आपके साथ 10 साल के नीचे के बच्चे हैं, जिनकी उम्र 10 साल है उससे नीचे के बच्चे हैं, और अपने साथ आ रहे हैं, तो आपको 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। यानी अपने घर में अलग थलग रहना होगा। परिवार वालों से, रिश्तेदारों से न किसी से मिल सकते हैं, न किसी को मिलने दे सकते हैं। तो आपको अलग थलग रहना पड़ेगा, क्वारंटीन। इसी तरह का नियम है कि 65 साल की उम्र के ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्ग अगर आपके साथ आ रहे हैं उत्तराखंड से बाहर से, तो भी यही नियम लागू होता है कि 14 दिन का होम क्वारंटीन होगा। मतलब 14 दिन आप गांव में, घर में, अपने शहर में अलग थलग रहेंगे। ये पहला नियम क्वारंटीन का है। दूसरी बात ये कि अगर आपके साथ ना 10 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, ना 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, तो क्वारंटीन का नियम क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो क्वारंटीन का नियम है 21 दिन। 21 दिन कैसे? 7 दिन का है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, यानी 7 दिन आपको रहना पड़ेगा सरकारी स्कूल में जो क्वारंटीन सेंटर बने हैं, या जो सरकार ने जहाँ जहाँ क्वारंटीन सेंटर बनाए हैं, 7 दिन आपको ज़रूर वहाँ पे गुजारने होंगे। अगर आपके साथ 10 साल के नीचे के बच्चे नहीं हैं और 65 साल से ज़्यादा के बुज़ुर्ग आपके साथ नहीं हैं, तो क्वारंटीन का अगला नियम ये है कि 21 दिन, जिनमें 7 दिन आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन रहना पड़ेगा और 14 दिन आपको होम क्वारंटीन रहना पड़ेगा। मतलब कि 7 दिन आप स्कूल में रहेंगे, वहाँ से जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो 14 दिन आपको अपने घर में, अपने शहर में अलग थलग रहना पड़ेगा। खाना पीना, ना किसी से मिलना जुलना, सब बंद। वो आपका 21 दिन का क्वारंटीन पूरा हो जाएगा। तो ये है आपका क्वारंटीन का नियम। अब बात ये आती है कि आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो डिटेल में आपको बताऊंगा। उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए एक वेबसाइट दी है, जिसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, पंजीकरण करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास स्मार्टफ़ोन होगा, सबके पास होते हैं आजकल, तो आप स्मार्टफ़ोन पे आप गूगल में जाके वो देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ये सर्च करेंगे तो वो साइट आ जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार की ये वो वेबसाइट है जिसके ज़रिए आपको पास के लिए अप्लाई करना है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून, DSCL देहरादून। तो इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलेगा। यहाँ पे देखिए ई पास प्रवासी एवं अन्य पंजीकरण, प्रवासी पंजीकरण स्टेटस चेक करें, और ये लिखा है। तो आपको ई पास पर क्लिक करना है। ये ई पास पर
आप क्लिक करेंगे ई पास बनाने के लिए। तो इस तरह का पेज खुलेगा। ये आपको डिटेल यहाँ पे भरनी है। यात्रा की कैटेगरी, इस तरह के ऑप्शन आएंगे, उसमें क्या कौन सी कैटेगरी में हैं, परिवार के साथ हैं, पर्सनल रीजन से आ रहे हैं या बिजनेस ट्रैवलर हैं, सरकारी अधिकारी हैं उत्तराखंड सरकार के या केंद्र सरकार के। तो इस तरह की तमाम जानकारियाँ पास आपको भरना है, यात्रा का प्रकार भरना है, सारी डिटेल्स इसमें आप क्लिक करेंगे तो ये डिटेल मिल जाएगी कि उत्तराखंड आने के लिए या उत्तराखंड से अन्य राज्य जाने के लिए या अंतर जनपदीय यानी उत्तराखंड में ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले आप जा रहे हैं तो ऐसा आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आपको लागू होता है। कब आप यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से यात्रा कर रहे हैं, इसकी डिटेल आपको भरनी है। आप कहाँ अभी रह रहे हैं उसका पता आपको देना है। आपको जाना कहाँ है ये आपको भरना है। उत्तराखंड के सभी ज़िले इसमें मेंशन है। आपको जाना कहाँ है इस वाले सेक्शन में आपको भरना है। उसकी डिटेल, किस घर जाना है और वो अर्बन में है या रूरल में है, वो सब भरना है। अपना नाम, उम्र, जेंडर, पुरुष है कि महिला है, अपना मोबाइल नंबर और आपका जो एक आईडी प्रूफ आपसे मांगा जाएगा। आईडी प्रूफ में क्या है देखिए, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है और पासपोर्ट, ये पैन नंबर भी है और दूसरा आईडी, गवर्नमेंट आईडी जो आपको मिली होगी अगर आपके पास है तो ये आपको भरना है। आरोग्य सेतु आपके पास ज़रूर स्मार्टफोन होगा तो आरोग्य सेतु डाउनलोड कर सकते हैं। वो उसमें मांगा जाएगा कि आपका आरोग्य सेतु का स्टेटस क्या है, ग्रीन है या दूसरा कलर दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें तो आप भर लेंगे। यहाँ पे 24 नंबर पे सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्री एड्रेस प्रूफ। आपका जो एड्रेस प्रूफ है जहाँ से आप चले हैं वहाँ वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है फ़ाइल। तो उसमें आपका एड्रेस होगा, घर का नंबर होगा, ये सारी डिटेल का जो है आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद ये इसमें आपको जो शर्तें हैं उत्तराखंड सरकार की वो आपको उसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा कि सही जो जानकारियाँ मैंने भरी हों सही हैं। जो मैं यात्रा कर रहा हूँ वो उसकी जो शर्तें हैं वो मैंने पढ़ ली हैं। 14 दिन का क्वारंटीन रहना पड़ेगा मुझे। ये तमाम जानकारियाँ आपको क्लिक करनी पड़ेंगी और लास्ट में आपको सबमिट का बटन दबा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे ये सबमिट का बटन है, सबमिट दबा देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको एक OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, वो आप भरेंगे इसमें। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने का मतलब ये नहीं है कि आपको यात्रा का पास मिल गया है। फॉर्म सबमिट होने का मतलब ये है कि सरकार के पास आपका आवेदन चला गया है और सरकार आपको उसके बाद आपके आवेदन पर विचार करेगी और आपको मैसेज के ज़रिए बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म ओके हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। और आपको जो चेक करना होगा, आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका स्टेटस क्या है। तुरंत आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। अप्रूवल के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सरकारी स्तर पर रिव्यू होगा, देखा जाएगा कि आपकी कितनी ज़रूरत है आने की, उत्तराखंड आने की। तो उसके बाद आपको अप्रूवल मिलेगा, वो SMS पे आएगा। उसके बाद आप जो SMS पे आएगा वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, वो आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिर उसी वेबसाइट पर देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड पे चेक करेंगे कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या हुआ, क्या अप्रूवल आई या नहीं आई। तो ये है अप्लाई करने का नियम। एक ज़रूरी बात है, ख्याल रखिएगा कि वो जो ई पास आपको मिलेगा उसका आप प्रिंट आउट अपने साथ रखिएगा। ये प्रिंट आउट आपके काम आएगा जब आप एंटर करेंगे उत्तराखंड में। आप जो प्रिंट आउट रखेंगे वो आपके काम आएंगे। अगर आप गढ़वाल में आ रहे हैं तो ऋषिकेश में जगह में वहाँ पे आपके काम आएगा। और दूसरी साइड पौड़ी या कोटद्वार की तरफ आ रहे हैं तो कोटद्वार में कौड़िया पोस्ट है, वहाँ पे उत्तराखंड सरकार के कर्मचारी बैठे हैं, वो आपको डिटेल चेक करेंगे। लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा, वो आपको जो गाइडलाइन है उसमें कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर 10 साल से नीचे के बच्चों के साथ आ रहे हैं या 65 साल के ऊपर के बुज़ुर्गों के साथ आ रहे हैं तो उनका आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर अपने साथ रखिएगा। कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, वो आधार कार्ड हो सकता है, वो कोई दूसरा कार्ड हो सकता है, वो ज़रूर रखिएगा।
क्योंकि वहाँ पर एंट्री में बॉर्डर पर वो ज़रूर देखा जा रहा है। तो हमारा भी बच्चों का आई कार्ड चेक हुआ था कि ये आपके बच्चे हैं, इनका नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें चेक हुई थी। वो वहाँ पे आपको कहीं मिलेगा नहीं ये लिखा हुआ, लेकिन वो वहाँ पे बॉर्डर में आपके काम आएगा। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे वो आपका पहचान पत्र देखेंगे, आपको डिटेल भरवाएँगे, एक अलग से पर्ची आपको भरनी पड़ेगी, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग आपको जाके वापस चले जाएँगे। ये सारी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, उम्र भरनी पड़ेगी, फ़ोन नंबर भरना पड़ेगा। ये सारी डिटेल जब पूरी हो जाएगी, वो रजिस्टर जो बॉर्डर पर रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं, वो रजिस्टर में आपकी जानकारी आ जाएगी, आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा। जो बॉर्डर पे है, वहाँ पर आपका टेम्परेचर चेक होगा, मतलब आपका तापमान चेक होगा, आप कहीं बुखार से पीड़ित तो नहीं है, ये आपको देखा जाएगा। थर्मल स्कैनिंग वहाँ पे आपकी होगी, आपके और आपके पूरे परिवार की थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ पर होगी। उसके बाद आपकी उंगली पर स्याही लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप होम क्वारंटीन किए जा रहे हैं। तो जब आप घर पहुंचेंगे, एंटर करेंगे, जैसे हम श्रीनगर में एंटर किए तो हमको चुंगी पर रोक दिया गया। वहाँ पे पूछा गया कि आप कहाँ जा रहे हैं, अ, क्यों जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तमाम डिटेल पूछी गई है। फ़ोन नंबर लिया गया है कि आप कितने दिन रहेंगे, क्या रहेंगे, और एंट्री पे पूछा गया है। इसके अलावा जब आप घर में आएंगे तो आपके फ़ोन नंबर पे फ़ोन आएगा, आपको ट्रेस किया जाएगा। आशा वर्कर जो होती हैं वो आपके से पूछताछ करने आएंगी, आपका रजिस्टर मेंटेन करेंगी, आपका थर्मल स्कैनिंग यहाँ भी होगा। उसके बाद तहसील के लोग आएंगे। ये सब औपचारिकताएं हो रही हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि तमाम औपचारिकताओं से गुजरने के बाद जब आप अपने घर पहुंचेंगे, होम क्वारंटीन होंगे, तो क्या होगा? सरकारी कर्मचारी आपके पास आएंगे, तहसील के लोग हैं, आशा वर्कर हैं, आपकी डिटेल लेंगे और एक डिटेल लेने के बाद एक पोस्टर वो बना के लाए हैं, वो अपने घर में, आपके घर के सब बाहर चिपका देंगे। जैसे ये उन्होंने चिपकाया है, नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण, इस आवासीय परिसर को होम क्वारंटीन किया गया है इतने से इतने दिनों तक। तो ये नसीहत के साथ ये पोस्टर आपके घर के बाहर चस्पा कर दिया जाएगा कि इस दौरान ये लोग होम क्वारंटीन रहेंगे, ना इनसे कोई मिले, ना ये किसी से मिलें, ना कोई आए, ना कोई जाए। तो ये स्थानीय प्रशासन की तरफ से आपको होम क्वारंटीन करने का निर्देश इस तरह चस्पा किया जाएगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं आप वायरस के कैरियर तो नहीं होंगे, ये देखने के लिए, ताकि यहाँ की आबादी भी बची रहे, आप भी बचे रहें और आपके संपर्क में आने वाले लोग भी बचे रहें। तो ये सारी औपचारिकताएं की जा रही हैं। एक अहम बात मैं आपको बता दूं कि कोरोना ने चीज़ों को बहुत तरह से बदल दिया है। अवधारणाएँ बदल दी हैं, सोच बदल दी है, मानसिकता बदल दी है, मनोदशा बदल दी है। ये तमाम चीज़ें बदल गई हैं। जैसे आप पहाड़ में पहले बिंदास बेखौफ तरीके से आते जाते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। समाज का जो ताना-बाना है, उसमें भी बहुत चीज़ें बदलाव देखा जा रहा है। ख़ासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं, ख़ासकर अगर आप बॉम्बे से आ रहे हैं, ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जो कि कोरोना के लिहाज से बहुत सेंसिटिव हैं, तो बहुत चीज़ें बदल गई हैं। आपको लेके बर्ताव लोगों का बदल जाएगा। आप बहुत शक की निगाह से देखे जाएंगे। और ये एक अलग तरह का फ़ियर फैक्टर है, एक अलग तरह का डर है, एक दहशत है इस महामारी को लेकर। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है। इसको लेकर आपको असहज होने की ज़रूरत नहीं है। एक स्वाभाविक सी बात है, इतनी बड़ी महामारी है जिससे कोई सुपर पावर तक नहीं बच सका है, तो लोगों में डर इसलिए ज़्यादा है। तो इसलिए आपके साथ जो बर्ताव होगा वो पहले से
बदला बदला होगा। लोग आपको शक की निगाहों से देखेंगे, घूर घूर कर देखेंगे कि आप बाहर से आ रहे हैं। हो सकता है कि आप बीमारी लेकर आए हों। तो आपको असहज होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य खोने की ज़रूरत नहीं है। महामारी का डर है तो वो लोग डरे हुए हैं, आपको भी सावधानी बरतनी है। तो मैंने तो आपको ये काम का वीडियो आपके लिए बनाया है। आपको कितने काम का लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स है इस वीडियो के नीचे, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि पहाड़ से जुड़ी तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसे सरोकार आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। आपके काम की चीज़ें, आपके काम की बातें आप तक पहुंचाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।